जय श्री श्याम दोस्तों, आज की ये वीडियो सभी श्याम प्रेमियों के लिए है। श्याम बाबा के प्रेमी जब भी श्याम बाबा से मिलने के लिए जाते हैं तो एक आस्था के साथ में जाते हैं और चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और उनकी कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा रहे। जब भी आप बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप समझ जाइए कि बाबा श्याम ने को अपना लिया है। बाबा श्याम ने आपको अपना बच्चा समझ के वो आशीर्वाद के रूप में आपको वह चीज़ें दी हैं। बाबा श्याम आपकी भक्ति भावना से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं और बाबा श्याम ने आपकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही यह आशीर्वाद के रूप में आपको यह चीज़ें दी। बाबा श्याम आपकी भक्ति भावना और आपकी आस्था से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। बाबा श्याम ने आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर ही आपको यह चीज़ें आशीर्वाद के रूप में दी है। तो आइए हम जानते हैं कि बाबा श्याम से जो हमें ये 3 चीज़ें जो प्राप्त होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं। आप श्याम बाबा के किसी भी मंदिर जाते हैं और आपको यह 3 चीज़ें मिलती हैं बाबा के आशीर्वाद के रूप में, तो आप समझ जाइए कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर है और आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो बाबा श्याम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले श्याम बाबा के नाम का एक जोरदार जयकारा लगा दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखिए। आप श्याम बाबा के किसी भी मंदिर जाते हैं या चिल्काना धाम जाते हैं या खाटू श्याम मंदिर जाते हैं तो वहाँ से अगर आपको बाबा श्याम के आशीर्वाद के रूप में कोई भी फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल या श्याम बाबा के गले से उतरी हुई माला फूलों की आपको मिलती है तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं और आप एक लकी पर्सन हैं, क्योंकि बाबा श्याम ने अपना आशीर्वाद के रूप में आपको चुना है। क्योंकि बाबा श्याम के मंदिर से फूल माला या फूल किसी को भी आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आपको बाबा श्याम के मंदिर से कोई फूल माला मिली है तो याद रखना कि आपको उसे पहनना नहीं है और ना ही उसको इधर उधर रखना है। अगर आपको माला मिली है या फूल मिला है तो आपके घर में यदि कोई छोटा बच्चा है और वो पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप उस बच्चे को वह फूल दे दीजिए और उस बच्चे से कहिए कि वो उस फूल को अपनी किताब कॉपियों के बीच में संभाल के रखे। आप फूल की एक एक पंखुड़ी को तोड़ तोड़ के कई किताबों के अंदर भी रख सकते हैं और जब तक वो फूल पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक आपको उसको ध्यान से रखना है और आप देखेंगे कि इसका असर उस बच्चे पे क्या पड़ेगा कि वह बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर वह बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है तो आप उस फूल को अपनी पूजा घर में रखिए और जब तक वह सूख ना जाए तब तक उस फूल को पूजा घर से ना हटाएं और जब वह फूल सूख जाए तब आप उसको अपनी सेफ के लॉकर में या जहाँ पर आपका पैसे का काम होता है वहाँ पर भी रख सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी ना करना चाहें तो आप अपने घर के किसी भी गमले में उस फूल को रख सकते हैं। इधर उधर डाल के उसको वेस्ट ना करें क्योंकि वह बाबा का आशीर्वाद। अगर आपको बाबा श्याम के मंदिर से माला मिली है तो आपको यही माला के साथ में भी करना है, उस माला को पहनना है। अगर आप मंदिर से मिली हुई माला को पहनते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप भगवान की बराबरी कर रहे हैं, आप अपने आप को भगवान मान रहे हैं, इसलिए उस माला को पहनना नहीं है। अगर आपको माला मंदिर के अंदर से पुजारी ने या किसी ने आशीर्वाद के रूप में दी है तो आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको किसी से छीनने की ज़रूरत नहीं है कि आप कभी किसी दूसरे की माला को छीना झपटी से अपनाने की तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि बाबा श्याम का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है माला नहीं। दूसरी चीज़ है कि जब आप श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं तो आप चढ़ावे में इत्र का प्रयोग करते हैं बाबा श्याम को प्रसाद के रूप में और कभी कभी वही इत्र आपको भी प्रसाद के रूप में बाबा के आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाबा श्याम के लिए प्रसाद के रूप में इत्र भी अपनी पूजा की थाली में ले जाते हैं और मंदिर के पुजारी आपको पूजा की थाली में से वह इत्र उठा कर के आपको दे देते हैं, तो यह भी बाबा श्याम का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त हुआ है। आपको वह प्रसाद बाबा श्याम का अपने घर लेकर आना है और 3 दिन तक उसको अपने पूजा घर में रखना है। 3 दिन के बाद आपको उसे बाबा श्याम को इत्र लगाना है और उनका श्रृंगार करना है। वह इत्र जो बाबा श्याम से आपको आशीर्वाद के रूप में मिला है उसको इत्र को केवल आपको श्याम बाबा को ही लगाना है, किसी और को नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ केवल श्याम बाबा को। आपको वह इत्र हर 3 दिन बाद बाबा श्याम को लगाना है जब तक उस शीशी के अंदर इत्र है। जब इत्र की शीशी में से इत्र खत्म हो जाए तब आपको उस शीशी को फेंकना नहीं है, ऐसा करने से श्याम बाबा का अपमान होता है।
आपको उस शीशी को किसी ऐसी जगह पर रखना है कि उस इत्र की शीशी के साथ कोई भी छेड़खानी ना करे या कोई भी इधर उधर ना फेंके। उस शीशी को आप किसी गमले के अंदर भी रख सकते हो या किसी मंदिर में भी रख सकते हो। अब बात करते हैं बागा। बागा वो होता है जो श्याम बाबा के चारों तरफ एक बड़ा सा कपड़ा होता है, जिसको श्याम बाबा चारों तरफ से लपेटकर उनको उड़ाया जाता है, पहनाया जाता है, और वह किसी भी रंग का हो सकता है, केसरिया, लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, किसी भी रंग का। वह मंदिर की पुजारी की इच्छा होती है कि वह श्याम बाबा का बागा किस कलर का उनको उड़ाते हैं, और श्याम बाबा का बागा साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन ही बदला जाता है। अगर आपको श्याम बाबा का बागा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिसे श्याम बाबा का बागा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है। अगर आपको श्याम बाबा का बागा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ है तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी व्यक्ति हैं। और आपको अगर बाबा का बागा प्राप्त होता है तो आप ये मत समझना कि आपको खाटू श्याम बाबा का बागा मिले तो ही आप लकी हैं। आपको किसी भी मंदिर का बागा अगर मिलता है तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक है, वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। अगर आपको श्याम बाबा का बागा प्राप्त होता है तो यह समझ लीजिए कि आपके साथ श्याम बाबा खुद आपके घर चलकर आए हैं बागा के रूप में। श्याम बाबा के बागा को आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अगर आपकी दुकान है तो आप अपनी दुकान में भी रख सकते हैं, या आपका जहां व्यापार करते हैं आप वहां पर उस जगह पर भी उस बागा को रख सकते हैं। बाबा श्याम का बागा बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, और बाबा श्याम का बागा अगर आपको मिला है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये है बाबा श्याम की वो 3 चीज़ें जो किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो उससे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी को भी बाबा का यह तीनों चीज़ें आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति है, और बाबा श्याम ने उस व्यक्ति को अपने बच्चे के रूप में अपना लिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि श्याम प्रेमियों के पास यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। दोस्तों, बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री श्याम।